के प्रति सब वफादार है। हो रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा राजस्थान का? अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है ना। आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ही रहे? एक बात बताइए, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी, चाहेंगे क्या रहे? ये तो सोचने की एक पद की ही बात हो रही है इसमें। तो एक पद के लिए अशोक गहलोत जी भी तैयार, हम भी तैयार है। वो तो तब होगा ना जब दूसरा पद उनको मिल जाए। कितने लोग देंगे? लेकिन इस्तीफे की मैं कॉपी में लिखा क्या था, मतलब ये पूरा मजबूर नॉर्मल इस्तीफा है। हाँ, उसमें नाराजगी किस बात पे? क्योंकि हम सुन रहे थे आपको अंदर, आप कह रहे थे कि हम सब गहलोत के साथ है। आपकी नाराजगी नाराजगी की मुख्य वजह क्या है, क्या माने, क्या वजह? नाराजगी की मुख्य वजह एक ही है, हमारे परिवार के मुखिया है आला कमान, सब लोग आला कमान के साथ हैं। आला कमान कोई भी आंदोलन करेगा मोदी सरकार के जुल्म, अन्याय, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ, तो हम सब जान दे देंगे, खून पसीना बहा देंगे। आज क्या वजह रही? क्योंकि एक तरफ उधर आज तो एमएलए चाहते हैं हमारी बात सुनी जाए, क्योंकि पहले 2-2 महीने तक होटलों में रहे, सरकार बचाई। अशोक गहलोत बजट पेश करें राजस्थान का। ये आप एक बात बताइए, आप घूम फिर कर वहाँ आते हैं, अभी वो मुख्यमंत्री है इसलिए ऐसे डिस्कस में क्या फायदा? अगर मुख्यमंत्री है तो इस्तीफे की नौबत क्यों आई है अभी भाई साहब? अरे यार, ये तो एमएलए का अपना एक ज्वाइंट फैसला है, आप इस बात को तो किस समझिए। बात के लिए? आज हमारे पर्यवेक्षक आए थे, मैं उनसे मिलकर जब वहाँ आया, मैंने धारीवाल जी से कहा, एमएलए से कहा, एमएलए ने कहा नहीं साहब, हम पहले ही बीजेपी तो आज भी षड्यंत्र कर रही है। बीजेपी चाहती है कि कुछ भी वो प्रयास करे, कई स्टेटों में तोड़फोड़ कर चुकी है बीजेपी, तो बीजेपी का षड्यंत्र कामयाब नहीं, तो एमएलए की भावना समझनी पड़ेगी, यूनाइट एमएलए के साथ रहना पड़ेगा। देखिए, प्रताप सिंह खजरियावास की बातों से संकेत साफ है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर भी अशोक गहलोत रहें और राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर वो कमान संभालते हैं तो राजस्थान से फिलहाल वो ना जाएं, और यही विधायक भी लगातार कह रहे हैं। और ऐसा पूरा जो सिनेरियो है वो बन भी रहा है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि विधायकों की तरफ से एक बात ये कही गई थी कि राजस्थान का जो बजट है वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत दोबारा से पेश करें, और ये चीज़ राजस्थान के जितने भी विधायक हैं वो चाहते हैं। कहना अगर वो बजट पेश करते हैं आखिरी बजट तो बहुत ज़्यादा उसके बाद समय चुनाव का नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि विधायकों में असंतोष नहीं होगा कि राजस्थान में चुनाव से ठीक पहले यानी 4 साल जो पूरी कड़ी मशक्कत की है पार्टी के नेताओं ने, जिस वक्त बगावत हुई थी, संकट काल में सरकार थी, उस वक्त बचा के लेके आए, और उसके बाद 1 साल पहले चुनाव के पहले प्रदेश का जो मुखिया है वही बदल दिया गया। तो ये नाराजगी सबसे जब भी आह्वान करेंगे आंदोलन के लिए, सड़कों पर संघर्ष के लिए, हम अपनी जान दे देंगे, और किसी भी कीमत पर जब भी कांग्रेस पार्टी को जरूरत होगी तब हम अपनी जान दे देंगे। गरीबी, महंगाई जबरदस्त है देश में, बीजेपी का षड्यंत्र राजस्थान में कामयाब नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पहले भी षड्यंत्र कर चुकी है, बीजेपी के लोग लगे हुए पिछले 4-5 दिन से सरकार को अस्थिर करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सरकार को गिराना चाहती है। सरकार गिर गई क्या? सरकार आपको लग रहा है कि सरकार गिर गई? सरकार नहीं गिर सकती, इतना दम है हमारे जो इस्तीफा दे रहे हैं, और जो नाराजगी है, नाराजगी दूर, हमारे परिवार के मुखिया संभालेंगे, करेंगे, सुनेंगे बात तो दूर हो जाएगी। ये तो ब्लैकमेल हो रहा है क्या? ये कहा जा रहा है कि इमोशनल ब्लैकमेल है क्या? इमोशनल ब्लैकमेल है? एक बात बताइए। हाँ बताइए। मैंने आपको किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया। आप लोकतंत्र संख्या बल से चलता है ना, राजस्थान के विधायक जिसके साथ होगा वो लीडर होगा ना। 100 क्रॉस एमएलए एक तरफ है और 10-15 एमएलए एक तरफ है। वो मेरी बात सुनिए आप, 10 अपनी बोलते रहेंगे, 10-15 एमएलए अपनी बात कहेंगे, उनकी सुनी जाएगी। लेकिन सर और 102 एमएलए तय करेगा। आप तय करोगे क्या? पार्टी अलग आप तय करोगे क्या? कमाल कर रहे हैं। आप लोग मीटिंग में क्यों नहीं गए या कोई मौका क्यों नहीं दिया? किसी बातचीत तो आला कमान के लिए मैं खुद, आप समझ लीजिए, सुबह तनोट माता का वो मंदिर है राजस्थान में जहाँ 450 पाकिस्तान के बम डिफ्यूज हो गए, फटे नहीं। वहाँ अशोक गहलोत जी के साथ मैं और हमारे पार्टी के प्रमुख डोटासरा जी गए थे, माता जी का आशीर्वाद लेकर आए। सीएम साहब अपने घर चले गए, वहाँ पूरी तैयारी थी मीटिंग की, सुन लीजिए, वो घर चले गए। डोटासरा जी और मैं वहाँ गए, खड़गे साहब से और माकन साहब से मेरी बात हुई। मैं डोटासरा जी को उनको धारीवाल जी को लेने गया। धारीवाल जी ने कहा यार ये मुझे जाने ही नहीं दे रहे। वहाँ 90 से ज्यादा विधायक इकट्ठे हो चुके थे जब मैं पहुंचा। विधायकों ने कहा साहब हम आपके एक आह्वान पर, सीएम साहब ने जब ये कहा कि मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, तुम्हारी हर भावना का मैं सम्मान रखूंगा, आप हम जो 108 विधायक, 125 विधायक निर्दलीय भी वहाँ हैं, हम आपके साथ खड़े रहे। पार्टी हमारी सुनती नहीं, अपने आप फैसले हो जाते हैं। तो जब आंदोलन होगा, संघर्ष होगा, तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी के आह्वान पर
जान दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला कदम आप देख लेना। माकन साहब के हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, जरूरत होगी दिल्ली भी जाएंगे, हमारा परिवार भी। क्यों नहीं करे, आला कमान हमारे परिवार का मुखिया है। ये आपसे पूछ के तोड़ना जाएंगे, हमें कहाँ जाना है ये तो हम तय करेंगे। बताओ आप ही, ये भी प्रेस हमें बता रही है। राजस्थान की जनता प्रताप सिंह खाचरियावास को जानती है, ये आप मुझे बता रही है। ये आवाज सुन ली आपने सड़क पे, इसलिए आप मेरे बारे में, मैं सड़क का आदमी हूँ। मैंने आपको इतनी बड़ी बात की, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी के आह्वान पर जब आंदोलन होगा, राहुल गांधी जी आह्वान करेंगे तो जान दे देंगे, खून बहा देंगे, ये तो होता है। अरे पार्टी के भीतर आंदोलन नहीं हो रहा, बीजेपी के षड्यंत्र का जवाब दे रहे हैं। कल हमारे एमएलए यूनाइट रहने चाहिए, नाराज नहीं होने चाहिए एमएलए। तो प्रताप खाचरियावास को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि आला कमान का जो फैसला होगा वो मंजूर होगा, पार्टी संख्या बल से चलेगी, लोकतंत्र संख्या बल से चलता है, वोट बल से चलता है। बहुत तरह की बातें कर रहे हैं खाचरियावास, लेकिन उनकी बातों में विरोधाभास भी नजर आता है। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और आपको बता दें, इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें हैं जब स्पीकर के पास पहुंचे हैं 92 विधायकों का दावा है अशोक गहलोत के गुट का, और कह रहे हैं 92 विधायक सामूहिक इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं। खाचरियावास कह रहे हैं कि जिनके पास 92 विधायक है, क्या उनकी बातें सुनी जाएंगी, या जिसके पास 10-15 विधायक हैं उसकी बात सुनी जाएगी। यह कहना साफ दर्शाता है कि आला कमान का मैसेज शायद सचिन जो पायलट है उनके गुट के फेवर में है, या उनके गुट के किसी विधायक के फेवर में है, जिसके बाद गहलोत का गुट खासा नाराज बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ खाचरियावास ये भी कह रहे हैं कि जिसके साथ 101 विधायक होंगे उसी का सीएम बनेगा। आला कमान की हम सुनेंगे, ये तो कह रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र संख्या बल से चलता है, वोट बल से चलता है, नंबर्स हमारे पास है, किसी और गुट का सीएम कैसे हो सकता है। यह कहना खाचरियावास का यह बताता है कि जो केंद्रीय आला कमान कांग्रेस का है वो शायद सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहते हैं, या फिर सचिन पायलट गुट के किसी विधायक को आगे करना चाहते हैं, जिससे गुट बेहद नाराज है। और अब 92 विधायक स्पीकर के घर पहुंचे, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, जो आपको पल पल का अपडेट लंबे समय से दे रहे हैं। मनीष, खाचरियावास को अभी हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम आला कमान की हर बात मानेंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में यह कहते हैं कि वोट बल से लोकतंत्र चलता है, संख्या बल से लोकतंत्र चलता है। जिसके पास 92 विधायक है उसका सीएम होगा, या जिसके पास 10-15 विधायक है उसका सीएम होगा। आला कमान की बात करते हैं और वोट बल की बात भी कर रहे हैं। यह विरोधाभास क्यों? क्या आला कमान ने कहा है कि सचिन पायलट सीएम होंगे? सवाल इस बात का कि इस बात की नौबती क्यों पड़ रही है कि संख्या बल दिखाना पड़ रहा है प्रताप सिंह खाचरियावास या गहलोत के गुट को। यानी मसला साफ है कि कहीं ना कहीं आला कमान ने बंद लिफाफे में एक फैसला तय किया था जिसमें सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई थी, क्योंकि ये आला कमान का एक कमिटमेंट है जो कि 5 साल पहले दिया गया था और उसी आधार पर लंबे समय से जद्दोजहद भी राजस्थान में चल रही थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति में जब खुद गहलोत के गुट की तरफ से सारे इस्तीफे दे दिए हैं और खुद अशोक गहलोत यहाँ पर हैं, तो इससे मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज यानी साफ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो बार बार ये कहते हैं कि मैं थांसू दूर नहीं, मैं थांसू दूर नहीं। वो मैसेज क्या है कि मैं आपसे दूर नहीं हूं, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा, जहां भी जाऊंगा राजस्थान की सेवा करूंगा। राजस्थान का जो मोह है या राजस्थान का जो उनका राजनीतिक ग्राउंड है वो उसको खुला मैदान के तौर पर छोड़ना नहीं चाहते हैं कि इतने लंबे समय की जो राजनीति है और इस लंबे समय की राजनीति में जो उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है उसको इतनी आसानी से अपना होम टर्फ को वो छोड़ दें और उसके बाद अपने धुर प्रतिद्वंदी के हाथ में राजस्थान की कमान सौंप दे। इसी का झगड़ा है और इसी झगड़े को निपटाने के लिए आला कमान ने एक बीच का फॉर्मूला तय किया था जिसमें शायद अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर दिल्ली तो बुला लिया जाए, लेकिन शायद उन्होंने ये कल्पना नहीं की होगी आला कमान ने कि गहलोत गुट के एक साथ सारे विधायक इस्तीफा लेके खड़े हो जाएंगे। लिहाजा आला कमान के सामने एक बहुत बड़े पशुपेश की यह स्थिति है कि ऐसे वक्त पर इतने बड़े संकट को कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि जद्दोजहद तो ये थी कि राजस्थान में दोनों नेताओं के बीच में बैलेंस कर लिया जाएगा,
लेकिन ये शायद उल्टा पड़ा है और अभी अशोक गहलोत के समर्थन में यहाँ पे नारे लग रहे हैं और अब यहाँ पे आप देखिए स्पीकर को सब लोग इस्तीफा सौंप रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये कि सचिन पायलट का क्या होगा, क्या राजनीतिक जो उनका करियर है वो क्या इसी की पार्टी के साथ रहेगा, क्या सचिन पायलट रिवोल्ट करेंगे, विद्रोह करेंगे। जो उनके साथ के जो विधायक है जो लंबे समय से इस बात की आस में थे कि उनकी सरकार बनेगी लिहाजा कुछ ना कुछ अच्छा होगा, अब क्या होगा क्योंकि सारे विधायकों ने इस्तीफा सौंप दिया है तो आला कमान उस फैसले पे तो नहीं टिक सकता है जो शायद जिसके बाद इस तमाम चीजों की नौबत पड़ी है। तो अब आगे की अगर समीकरण की मैं बात बताऊं जो हमारे पास खबरें आ रही है उसके मुताबिक विधायक ये कह रहे हैं कि लगभग आधे घंटे यहां पर अभी सीपी जोशी से उनकी मुलाकात होगी, बगल में ही यहां पर सीएमआर है, सब लोग यहां से जाएंगे। सीएमआर में विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें भी विधायक सर्वसम्मति से अपनी बात आलाकमान यानी जो दोनों ऑब्जर्वर हैं अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे उनके सामने अपनी बात रखेंगे और राजस्थान के सियासी समीकरण को समझाने की कोशिश करेंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं कि अगर सचिन पायलट को आपने चुना है तो सचिन पायलट के लिए हम विरोध क्यों कर रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात ये कि अशोक गहलोत के साथ वो रहना क्यों चाहते हैं क्योंकि अशोक गहलोत यहां से हटेंगे तो उससे नुकसान क्या होगा। नंबर तीन कि क्या राजस्थान में अगर कोई एक ऐसा फेस तय किया जाएगा जो सर्वसम्मति से पास हो, क्या वो 2023 का चुनाव जिता पाएगा, पार्टी को उस मजबूत स्थिति में ला पाएगा। ऐसी स्थिति में राजस्थान में फिलहाल कोई एक बड़ा चेहरा सचिन पायलट के अलावा तो नहीं दिखाई देता है क्योंकि सचिन पायलट ने जिस तरीके से यहाँ पर मुकाम बनाया है और जो जनाधार है अशोक गहलोत के बाद कांग्रेस पार्टी में फिलहाल वही नेता है, उसके अलावा राजस्थान में और कोई बड़ा चेहरा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पूरी जो धुरी है वो घूम के अशोक गहलोत के पाले में ही जाती है। तो कुल मिला के वो मैसेज ये देना चाहते हैं कि भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनको चुन तो लिया गया, आलाकमान गांधी परिवार ने उनके नाम का फैसला तो कर लिया है, लेकिन वो राजस्थान को नहीं छोड़ेंगे। एक व्यक्ति दो पद की पे नहीं रह सकता, भले गांधी परिवार ने कह दिया हो, लेकिन कुछ दिन तक के वो यही रहेंगे और राजस्थान का बजट पेश करेंगे। उसके बाद कोई एक ऐसा नेता जो सर्वसम्मति हो जिसके नाम पर उसको चुना जाएगा और उसके हाथ में ही राजस्थान की कमान दी जाएगी। और अभी आप देखिए सारे यहाँ पे जो समर्थन में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कोई अशोक गहलोत के नारे लगा रहा है, कोई सचिन पायलट के नारे लगा रहा है। लेकिन इस वक्त नाजुक स्थिति में सरकार में है, सभी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। स्पीकर इस्तीफा खुद स्वीकार करते हैं कि नहीं, अगर स्वीकार करते हैं तो सरकार अल्पमत में है यानी सरकार गिर जाएगी, ये साफ है, लेकिन समय मिलेगा। बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि सियासी समीकरण को साधने की कोशिश है और ये गहलोत और पायलट के जो जंग की जो बात थी उसमें कहीं ना कहीं गहलोत गुट हावी हुआ है, ये बात साफ हो गई है। बिल्कुल। और मनीष एक और बात समझना चाहेंगे, स्पीकर को इस्तीफा देने के लिए आए 92 विधायक, अगर आला कमान अपने फैसले पर टिका हुआ रहता है और अशोक गहलोत को दिल्ली जाना पड़ता है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन एक और सवाल, क्या आज विधायक दल की मीटिंग होने वाली है मनीष? विधायक दल की तो मनीष से दोबारा बातचीत करेंगे। विधायक दल की बैठक शाम 7 बजे होने वाली थी, 10 बजने वाले हैं, अभी तक मीटिंग का कुछ अता पता नहीं है। स्पीकर के पास पहले पहुंच गए इस्तीफा लेकर, 92 विधायकों का दावा है गहलोत गुट का। और मैं आपको बताऊं कि अशोक गहलोत लगातार ये कह रहे हैं कि राजस्थान का चुनाव जीतना जरूरी है। वो ये भी इशारों में बता रहे हैं कि राजस्थान एकमात्र बड़ा राज्य कांग्रेस के पास बचा है, ऐसे में कांग्रेस के पुनर्जीवन के लिए राजस्थान में बचे रहना जरूरी है। क्या ट्वीट किया था, मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाऊं। 1 घंटे पहले उन्होंने ये ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि बड़ा राज्य राजस्थान ही है कांग्रेस के पास में, अगर यहां जीतेंगे तो कांग्रेस का सभी राज्यों में जीतना प्रारंभ होगा, वापस पुनर्जीवित होगी कांग्रेस, ये बात कह रहे हैं। यानी कि ये भी जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सीएम अशोक गहलोत बने रहेंगे सीएम तो ही राजस्थान में जीत संभव है। मनीष हमारे साथ फिर से जुड़ गए। मनीष, अशोक गहलोत ने इशारों में यह भी कह दिया था कि अगर चुनाव जीतेंगे तभी राजस्थान जैसे बड़े राज्य में तभी पूरे देश में पुनर्जीवित हो पाएंगे। यानी साफ है कि अशोक गहलोत एक मैसेज देना चाह रहे हैं आलाकमान को कि उनका वहां रहना ज्यादा जरूरी है, न कि पायलट गुट का। तो दोबारा बातचीत करेंगे मनीष से। मनीष हमारे साथ लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं जयपुर से, स्पीकर के घर के बाहर से। स्पीकर के घर के बाहर वो मौजूद हैं, तस्वीरें हम आपको लगातार वो पहुंचा रहे हैं। ये वो बस की तस्वीर आप देख रहे हैं, स्पीकर के घर की तस्वीर देख रहे हैं, बस से उतरते हुए विधायकों की तस्वीर आप देख रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से 4 तस्वीरें आपको बता रही हैं कि जयपुर में राजस्थान का एक सबसे बड़ा सियासी संकट इस वक्त का देखने को मिल रहा है, जहां पर गहलोत गुट ने साफ कर दिया है कि अशोक गहलोत के अलावा सीएम की कुर्सी पर कोई
और मंजूर नहीं है। और मनीष बता रहे थे, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आलाकमान ने बंद लिफाफे में जो कमिटमेंट सचिन पायलट को किया था वो बंद लिफाफे में भेजा है जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में, और कहा है कि सचिन पायलट को अब मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए कुछ समय के लिए। शायद इसी बात से सारे विधायक बिफर गए हैं, गुस्से में हैं। खाचरियावास भी कह रहे हैं लगातार, प्रताप खाचरियावास की सभी विधायकों में बहुत रोष है, बहुत नाराजगी है, लेकिन वो साथ साथ दो बातें और कह रहे हैं। एक कह रहे हैं वो आलाकमान की हर बात को मानेंगे, और दूसरा ये कह रहे हैं कि नंबर्स हमारे पास है, 92 विधायक हमारे पास हैं, और जिसके पास नंबर्स होते हैं वही सरकार बनाता है, वही नेता चुनता है। तो दोनों बातें वो लगातार कह रहे हैं। एक तरफ आलाकमान का जिक्र भी करते हैं, दूसरी तरफ नंबर्स का भी जिक्र कर रहे हैं खाचरियावास। वो बातें भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये तीन तस्वीरें आप देखिए। स्पीकर सीपी जोशी के घर के बाहर की तस्वीर, मनीष वहां से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। 92 विधायकों के समर्थन की बात की जा रही है, 92 विधायक गहलोत गुट के समर्थन में। और एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला कांग्रेस में लागू हुआ है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पद पर बना रहेगा, एक नेता सिर्फ एक ही पद पर बना रहेगा। उसी को फॉलो करते हुए अगर अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं या चुने जाते हैं तो उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, और सीएम की कुर्सी के लिए सचिन पायलट का नाम सूत्रों के हवाले से आलाकमान की तरफ से आगे किया जा रहा है, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। सवाल यह है कि अब गहलोत गुट इस मामले में क्या करेगा, क्योंकि बहुत एग्रेसिव नजर आ रहे हैं अशोक गहलोत और उनके साथी विधायक। मनीष हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, अगर आलाकमान अपने फैसले पर टिका रहता है, लेकिन दूसरी तरफ अशोक गहलोत और उनके जो विधायक दल हैं, जो नेता 92 विधायक जो हैं बहुत एग्रेसिव हैं, और इसी का नतीजा है कि हमने देखा वो कोई स्पीकर के पास पहुंच गए हैं इस्तीफा लेकर। इसके बाद क्या होगा? देखिए, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है विवेक, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दबाव की इस तरीके की राजनीति राजस्थान में फिलहाल इतनी जल्दी देखने को नहीं मिली। इससे पहले भी जब सचिन पायलट की तरफ से बगावत हुई थी तो इस्तीफा तो फिलहाल नहीं दिया था। यहां तो मैसेज साफ है कि अगर सचिन पायलट को सीएम बनाया तो सारे विधायकों ने हाथ खड़े कर दिए, वो सरकार के साथ नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आलाकमान के पास दो ही ऑप्शन है, या तो एक ऐसा चेहरा तय किया जाए जिस पर सर्वसम्मति हो, और लेकिन चैलेंज ये साथ में कि सचिन पायलट को किस तरीके से मनाएंगे। दूसरी बात ये कि किसी तरीके से विधायकों को ये संदेश देकर किसी तरीके से समझाने की कोशिश करें कि वो भले ही अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन तो रहे हैं, लेकिन राजस्थान से वो दूर नहीं होंगे, राजस्थान से उनका जुड़ाव हमेशा रहेगा। मुख्यमंत्री के तौर पर कितने दिन रहेंगे ये एक बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर भी यहां पर रहते हैं तो पार्टी ने जो अपनी लाइन खींची थी कि एक व्यक्ति को एक पद ही मिलेगा, एक व्यक्ति एक पद पर रहकर ही काम कर सकता है, फिलहाल उस एजेंडे पे तो नहीं रहेगी पार्टी। तो अब संकट बहुत बड़ा सरकार के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन इस संकट के पीछे का कारण यही है कि अशोक गहलोत ने अपनी रणनीति में साफ कर दिया है, मैं थांसू दूर नहीं। जो शुरुआत से वो कह रहे हैं वही उस बात को साबित करना चाहते हैं कि राजस्थान तो फिलहाल वो किसी भी हालात में नहीं छोड़ेंगे और अपने धुर विरोधी को फिलहाल नहीं जीतने देंगे। यहां पर जंग व्यक्तिगत हो गई है, अदावत की एक ऐसी जंग हो गई है जिसमें जीत और हार का फैसला लेने के लिए कोई किसी भी हद तक के जा रहा है। एक ने बगावत करी शुरुआत में, वो जीत नहीं पाया, लेकिन दूसरी तरफ से जब एक बार फिर से शुरुआत हुई तो बगावत की बात अब इस्तीफे तक के बात आ चुकी है, और सीपी जोशी के पास इस्तीफा लेकर सब लोग पहुंच गए हैं। ये सामूहिक रूप से इस्तीफा कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एक साथ ही कोई फैसला ले ले, यानी साफ है कि इस फैसले के पीछे एक बड़ी रणनीति बनी होगी, एक समीकरण तय किया गया होगा, और बिना हम मान सकते हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत के बिना कुछ समझने बूझे या अशोक गहलोत की बात किए बिना कोई भी फैसला मंत्री इस तरीके से, नेता इस तरीके से ले ले, ये तो फिलहाल संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर रणनीति भले तैयार कर ली गई हो, लेकिन दोनों अब ऑब्जर्वर के लिए फिलहाल बहुत बड़ी पशुपेश की स्थिति में है कि इस संकट से कैसे उभरे। और दूसरी बात, जो आलाकमान ने जो कमिटमेंट सचिन पायलट को करके रखा था, उससे सचिन पायलट को कैसे मनाया जाए। और अगर इस बात के बाद सचिन पायलट विद्रोह करते हैं तो उनके पास नंबर गेम कितना रहेगा कि वो फिर से राजस्थान का जो पासा है वो पलट सकते हैं सियासी समीकरण का। इन तमाम चीजों पे नजर रखनी पड़ेगी, लेकिन ऐसी स्थिति में अब जब विधायक दल की बैठक 7 बजे होनी थी वो अब 10 बजने को है, तो अब विधायक दल की बैठक के बाद मंथन के दौर में क्या निकलेगा इस पर सबकी नजर जरूर रहेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।